देखिए, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हमारा एक व्यक्तित्व है हमारा। पर क्योंकि हम मन में जी रहे हैं तो हमने उस व्यक्तित्व को खो दिया है, बिल्कुल खो दिया है एकदम से। हम सिर्फ मन के गुलाम हो गए हैं और जैसा मन हमें जिस दिशा में ले जा रहा है हम उस दिशा में हर समय चलते जा रहे हैं बिना सोचे समझे। और मन चलता ही प्रभाव से है, हर चीज़ उसे प्रभाव कर रही है, प्रभावित कर रही है। पैसा, लोग क्या, दूसरे क्या कमा रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। देखिए, ये चीज़ें हमें हर समय प्रभावित कर रही हैं और हमारे जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं वो हम उस प्रभाव में आकर ही ले रहे हैं, मन के प्रभाव में आकर। क्योंकि मन क्या करता है, मन एक 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 फेक, एक नकली मैं बना देता है। देखिए, मैं कैसे बनता है? या तो मैं सोचूं कि मैं मन हूं। मन क्या है? मन है विचारों का संग्रह। तीन चीज़ें हैं, या तो मेरी आत्मा, या मेरा शरीर, या फिर मेरे विचार। अगर मैं सोचता हूं कि मैं विचार हूं तो विचार तो हर समय बदल रहे हैं। हम वो कैसे हो सकते हैं, क्या हो जो हर समय बदल रहे हैं? और विचार क्या हैं? विचार कैसे चलते हैं? विचार हैं इच्छाएं, वो हैं विचार। पर विचार बनते कैसे हैं? वो बनते हैं हम लोगों को देख के कि लोग क्या कर रहे हैं हमारे आसपास, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरी फैमिली क्या कर रही है। तो विचार हैं एक इम्प्रेशंस जो हमने इकट्ठे किए हैं, एकत्रित किए हैं अपने आसपास से, और उस बेसिस पे मैंने मैं बना लिया। मेरी ईगो जिसे मैं कहते हैं, मेरा मैं, जो ईगो मैंने बना लिया, एक नकली ईगो। मैंने अपने विचारों को ही मैं समझ लिया, या फिर मैं समझूंगा अपने शरीर को मैं। पर हम शरीर कैसे हो सकते हैं? जैसे देखिए, शरीर तो हर समय बदल रहा है। और शरीर क्या है? शरीर है संग्रह खाने का। जैसे मन है संग्रह विचारों का, उसी तरह शरीर है संग्रह विचारों का। सॉरी, मन है संग्रह विचारों का और शरीर है संग्रह खाने का। जो भी हम खा रहे हैं वो है हमारा शरीर। तो बदलाव जो मन में हो रहे हैं बहुत तेजी से हो रहे हैं। जो विचार जो बदल रहे हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज कुछ विचार है, कल कुछ विचार है। तो मैं देख सकता हूँ कि डिफरेंस, मैं कल कुछ सोच रहा था, आज कुछ सोच रहा हूँ, तो हर दिन में अलग चीज़ चल रही है, तो मैं समझ सकता हूँ। पर शरीर के साथ क्या, वो बदलाव बहुत ही धीरे है, बहुत ही स्लो है। जो भी मैं खाना खाता हूँ, उम्र साल बर साल, उसके बाद साल, तब मुझे थोड़ा बदलाव दिखता है अपने शरीर में। तो पर शरीर भी हर समय बदल रहा है, पर उस बदलाव को तो हम नहीं देख पा रहे तेजी से। पर मन के बदलाव को हम तेजी से देख पाते हैं। तो यही अंतर है। पर शरीर खाने का संग्रह है, पर वो अपने आप काम कर रहा है। मेरी सांसें अपने आप चल रही हैं, शरीर अपने आप सांस ले रहा है, मैं उसे नहीं रोक सकता। रात को जब मैं सो जाता हूँ तो अपने आप खून चलता रहता है, पूरी रात दिल धड़कता रहता है, मैं उसे नहीं रोक रहा। वो अपने आप काम कर रहा है। उसको सिर्फ खाना, ऐसे हम सही पौष्टिक आहार देते रहें तो वो अपने आप सारा कुछ करता रहेगा, अपने आप बीमारियों को ख़त्म कर देता है और अपने आप स्वस्थ रखता है अपने आप को। उसके अंदर अपना मैकेनिज्म है उसका। तो अगर मैं अपने आप को मन समझता हूँ तो मैं मन कैसे हो सकता हूँ? जो विचार मैंने इकट्ठे किए हैं अपने आसपास से। और मैं वैसे ही शरीर कैसे हो सकता हूँ जो एक संग्रह है सिर्फ खाने का, जो बदल रहा है हर समय। मैं वो चीज़ कैसे हो सकता हूँ जो हर समय बदल रही है? तो ये हमने पर क्या होता है, जब मन पे जो विचार चलते हैं वो कहाँ महसूस होते हैं? वो होते हैं शरीर पे महसूस। अब मन है एक तरल चीज़ जो सोच रही है, जो हम जिसे देख नहीं सकते, और शरीर है एक सॉलिड फॉर्म जिसे हम, देखिए मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हो गया एक तरह का नॉन टेंजिबल एसेट। पर ये फ़ोन पे जिसमें बात कर रहा है एक टेंजिबल थिंग, सॉलिड फॉर्म हो गई। तो जो मन पे चलेगा वो कहाँ महसूस होगा? वो शरीर पर ही महसूस होगा वो कहीं और महसूस नहीं होगा। तो इसलिए वो महसूस हो रहे हैं मैं विचार, और शरीर पे महसूस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं मन हूँ, और ये मुझे लगता है मैं शरीर हूँ। देखिए, एक जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में यही अंतर है कि जीवित में आत्मा है,
और मृत में आत्मा नहीं है। जिससे हम, आप आत्मा कह लीजिए या जीवन शक्ति कह लीजिए, या फिर आप उससे क्या कहते हैं, कॉन्शियस एनर्जी कह लीजिए, जागरूकता, चैतन्य कह लीजिए, कॉन्शियस एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, कुछ भी कह लें, वो है हमारी आत्मा। तो हम हैं आत्मा। और हर इंसान का एक उसका व्यक्तित्व है, एक इंडिविजुअलिटी है, पर वो जब हम मन में जीते हैं वो खत्म हो जाता है। अब सिर्फ रह गया मन, और मन क्या है, वो है संग्रह चीज़ों का। तो हम बन जाते हैं संग्रह, और उसको जैसे ही मन खड़ा हुआ, शरीर खड़ा हुआ, और मैंने मान लिया कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, तो खड़ी हो गई है मेरी ईगो। और मेरी ईगो कैसे जीती है? ईगो जीती है अपने आप को बचाने से। अगर मैंने कुछ नकली बना लिया है, अब उसे मुझे बचाना भी है, तो उसी को हम कहते हैं ईगो, उसी को कहते हैं हम सेल्फिशनेस। और ईगो कैसे काम करती है? डर से, कि मुझे अपने आप को बचाना है, तो इसलिए वो लड़ेगी, झगड़ेगी। कोई कुछ कहेगा तो वो उससे परेशान होगी, या कोई कुछ कहेगा तो या उसे दुख होगा, दर्द होगा, जो उसके हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो खड़ी हो गई है ईगो। और अगर उसके हिसाब से नहीं हो रहा, तो जो उसे नहीं, जो मिल रहा है उसे वो नहीं चाहिए, तो फिर उसे कुछ और चाहिए, तो उसकी तरफ, उसके लिए वो दौड़ शुरू हो गई। तो डर शुरू हो गया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मन जो संग्रह है, जिसकी वजह से मैंने एक ईगो बना ली है, तो वो तो हर समय अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो हर समय प्रभावित होने को तैयार है। जो मेरे आसपास हो रहा है उससे प्रभावित होती है, जो लोग कर रहे हैं उससे प्रभावित होती है। फिर जो डिसीजंस मैं ले रहा हूँ वो भी प्रभावित डिसीजन है। वो मेरे अपने डिसीजंस नहीं है, वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, वो प्रभावित है। मैं लोगों से प्रभाव में आके अपने डिसीजंस ले रहा हूँ, अपने आप से प्रभाव में आके मैं डिसीजन ले रहा हूँ, अपने आप जो भी ले रहा हूँ। तो ये करता है मन। मन आपकी जो व्यक्तित्व है उसे खत्म कर देता है, इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। मन सिर्फ खड़ा कर देता है एक मैं, और मैं जो खड़ा हो गया है उसे बचाना है अपने आप को, तो वो खड़ा कर देगा ढेर सारा डर। तो और जो भी डिसीजन हम लेंगे वो सिर्फ डर से ही बढ़कर आगे चलेंगे। या तो कोई मुझे कन्विंस कर देगा, कन्विंस भी मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, और डर खड़ा कर देगा मेरे आसपास। डर से मैं फिर और डिसीजन लेता हूँ जो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि मन में अगर हम जी रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो इंडिविजुअलिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो ख़त्म हो जाती है एकदम से। और आप सोचते हैं कि मैं मन में रहकर मन से जीत जाऊंगा, तो कभी नहीं हो सकता। मछली पानी से कभी नहीं जीत सकती। जिएंगे तो मन के अंदर ही, अगर आप हर समय सोच रहे हैं और मन के अंदर ही हैं, तो उस मन से आप कभी नहीं जी सकते, क्योंकि आप उसके अंदर जी रहे हैं। उसके बाद सारे रास्ते हैं। तो मन से जीतना है तो मन से बाहर आना पड़ेगा, डिस्टेंस लाना पड़ेगा, और अपनी आत्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक इंडिविजुअलिटी है हमारी, जो मेरी आत्मा है वही मैं हूँ। और वो चीज़, देखिए, एक तरह से एक जो कॉन्शियस एनर्जी मेरे अंदर है, मेरी आत्मा, जिसे मैं कॉन्शियस एनर्जी कहता हूँ, जो बाहर किसी के अंदर है या पूरी दुनिया में एक ही है, वो कॉन्शियस एनर्जी तो एक ही है। देखिए, जैसे एक लहर आती है पानी में, हर लहर का अलग स्ट्रक्चर है, कोई दो लहरें एक जैसी नहीं है। पर हर लहर सोचने लग जाए कि मैं ही समुद्र हूँ, तो वहाँ पे वो गलती हो रही है। पानी, लहर चाहे जितनी मर्जी अलग हो जाए पानी से, कितनी मर्जी ऊपर चली जाए, पर वो लहर तो पानी में ही है, तो वो समुद्र ही। तो उसी तरह जो हमारी कॉन्शियस एनर्जी और जो बाहर है कॉन्शियस एनर्जी, वो सब एक है। पर क्योंकि मैंने एक मैं खड़ा कर लिया, तो मैं अपनी इंडिविजुअलिटी है उसे ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ एक प्रभावित व्यक्ति बन गया हूँ, जो हर समय किसी न किसी से प्रभावित हो रहा है। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और उसके लिए मन से थोड़ा अंतराल, डिस्टेंस लाना पड़ेगा। और जैसे वो डिस्टेंस आएगा, फिर जो भी डिसीज़न होगा हमारा, वो ईगो में आके नहीं होगा,
वो उस मैं में आके नहीं होगा, बल्कि वो एक कॉन्शियस डिसीजन होगा कि जो सही है मेरे लिए, जो मेरी इंडिविजुअलिटी को बड़ा करेगा और उसे क्या कहते हैं एक्सपैंड करेगा। क्योंकि मैं हूँ एक इंडिविजुअल, पर वो ख़त्म हो गया इंडिविजुअल, अब वो सिर्फ एक सिस्टम सोसाइटी का हिस्सा बन के रह गया है। वो हर समय तैयार है प्रभावित होने के लिए, इन्फ्लुएंस होने के लिए, पर मैं जो मेरी इंडिविजुअलिटी है वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ खुद से। तो मुझे उसे लेके आना है, और जो भी करना है मुझे उस इंडिविजुअलिटी से करना है। देखिए सब कॉन्शियस लेवल पे यह हो रहा है। जो भी आपकी कोई भी आपको कंट्रोल करना चाहता है, या तो उससे लड़ते हैं या आप उसके साथ हो जाते हैं। तो पर हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है कि जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो वो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो उसे फ्रीडम है आपकी। इंडिविजुअलिटी का मतलब आपकी जो फ्रीडम है वो उसको रिटेलिएट करती है। पर वो सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि हम उसे तवज्जो नहीं दे रहे, हम उससे अटेंशन नहीं दे रहे हमारी इंडिविजुअलिटी को। तो वो डिसीजंस जो ले रही है वो ऐसे ले रही है जो प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, पर वो कॉन्शियस नहीं है। तो मन से बाहर आए, और कनेक्शन आत्मा से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हैं आत्मा, और वही सही कनेक्शन है। और तभी आपकी इंडिविजुअलिटी फलित होगी। नहीं तो वो ऐसे ही मन में जीते रहेंगे जैसे हम जीते आए हैं, और ऐसे ही हम सफरिंग में चलते रहेंगे। जो ईगो हमने बना ली है नकली, और वो ईगो हमें परेशान करती ही रहेगी, क्योंकि उसे हर समय कुछ ना कुछ चाहिए जो नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है। और नहीं मिल रहा तो वो शरीर पर दुख लेके आती रहेगी। तो ये चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी हैं। होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो कि इंडिविजुअलिटी है जो मन में रहकर ख़त्म हो जाती है, पर हम हैं एक इंडिविजुअल, और उसी को हमें बढ़ावा देना है। और वो कैसे होगा, जब हम मन से थोड़ी दूरी ले आएंगे, और उसके लिए हमें अपनी आत्मा से या तो कनेक्ट कर लें या मन से दूरी लें। धन्यवाद। होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो, और जल्द ही मिलते हैं।